आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम जोहार। आज हम औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे भाग 12 में कि औरंगा जलाशय परियोजना में अगला क्या कार्यक्रम हुआ था और क्या क्या हुआ था। हम आपको बताएं कि सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाए जा रहे थे औरंगा जलाशय परियोजना में, और फिर अध्यक्ष बताए औरंगा विस्थापित संघर्ष समिति का। 2 अध्यक्ष का हम नाम वर्णन किए हैं, आप देखे होंगे। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे औरंगा जलाशय परियोजना में जब किसान त्रस्त थे, सरकार मनचाहे कार्य कर रहे थे, जो इच्छा हो रहा था वो सिंचाई विभाग के लोग कर रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति का उदय हुआ और अपना कीमती समय औरंगा जलाशय परियोजना के विरोध में खड़ा हुए और उन्होंने अपना समय दिया और अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय औरंगा जलाशय परियोजना के विरोध में उन्होंने अपने जितने भी विस्थापित गांव थे उनको एकत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि किसानों के लिए बात रखना, मजदूरों के बात रखना, ये प्रथम कर्तव्य रहा और उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उनका नाम मैं बता दूं, स्वर्गीय निर्मल सिंह। निर्मल सिंह का गांव डूब क्षेत्र के जो डाइक में आ रहा था, यानी जो बांध में आ रहा था, वो गांव के नाम है चेतमा, जो हम पहले ही चर्चा किए हैं गांव के बारे में। निर्मल सिंह का उनका जन्म हुआ था 1950 में, मृत्यु 1988 में हो चुका था। और शिक्षा, उनका जो शिक्षा अध्ययन किए वो कसियाड़ी स्कूल में किए 5वीं क्लास तक। 6ठा क्लास से नेतरहाट में चले गए 10वीं क्लास तक, और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो रांची चले गए। वो इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका नौकरी लग गया, वो पेशकार नौकरी में पेशकार बने। लेकिन जब गांव के हालात और यहाँ के वस्तु स्थिति को देखते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को जो समस्याएं सरकार द्वारा हो रहा था, यानी कि औरंगा जलाशय परियोजना के द्वारा हो रहा था, तो उन्होंने अपने नौकरी को दांव पर लगाकर, यानी कि नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने, और औरंगा आंदोलन में वो सन 82-83 में आ गए और गांव-गांव घूम-घूम कर सभी घर-घर जाकर ये बात